अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना, ये एक कस्टमर ने बनवाया था अपने बॉस के लिए जो आ रहे थे आई थिंक सो इंग्लैंड से। और ये जो था ना पूरा उन्होंने एक सैम्पल उन्होंने ना हर चीज़ मुझे बताई थी कि इसके ऊपर आपने क्या क्या रखना है। आपने इसके ऊपर डॉलर्स रखना है, आपने इसके ऊपर वो जो लूडो का गोटा होता है ना वो रखना है, और सिगरेट्स रखने हैं, ठीक है। बाकी ये सैम्पल जब गया था ना तो कस्टमर का इतना प्यारा सा रिव्यू आया था। वो कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हर किसी को पसंद आया, उनको ख़ुद भी आया, बॉस को भी आया, बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी आया है। और उनके बॉस कह रहे थे कि आप इनसे बोलें कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप अपनी बेकरी खोल लें। मैंने कहा भाई मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा अगर अपने बिज़नेस को लंबा करने का भी हुआ ना, लंबा कह रही हूँ, बड़ा करने का भी कोई इरादा हुआ तो मेरा यही है कि घर से ही करूँ, घर में ही अपना पूरा सेटअप करूँ जैसे एक बेकरी का होता है, और ऑनलाइन ही सारे ऑर्डर्स लूँ। मेरा वो फ़िज़िकल वाला कोई हिसाब नहीं है, वो फिर आपको पता है मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ है, घर में मुझे ना एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलता है, मुझे मज़ा आता है घर में करने का। और घर में ही अगर बंदा अपने अंडर रख ले लोगों को जॉब पे, और मेरा ना ये इरादा है कि मैं किसी को भी ना मीन्स अपने अंडर रख लूँ 3-4 लड़कियाँ, तो हमारा पूरा ना वो गर्ली इन्वायरमेंट होगा। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये मेरी प्लानिंग है। अभी फ़िलहाल कोई इसका इरादा नहीं है, बस मैंने जो एक माइंड में सोचा मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ लोगों को भी देखा है, वो लोग जो है ना लड़कियाँ पूरी उन्होंने अपनी होम बेकरी बनाई हुई है और अंदर उनके 5-6 लड़कियाँ आराम से काम कर रही होती हैं। एक होता है जो आपके लिए आपके पास जॉब करने के लिए आ रहा है ना, उसकी भी एक होगा सेफ़ इन्वायरमेंट होगा। और दूसरी चीज़ के टाइमिंग्स भी ऐसी हो कि घर वाले भी ट्रस्ट कर सकें, और सब कुछ मतलब कि अल्लाह करे बस जो मैं सोच रही हूँ ना वो मेरे लिए अच्छा साबित हो, और मतलब कि मैं कामयाब हो जाऊँ उस चीज़ में। मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो एकेडमी वाली साइड पे नहीं है, मेरा ये जो टीचिंग वाली साइड पे नहीं है कि मैं सिखाऊँ। मेरा है कि मैं अपने ना इस बिज़नेस को आगे लेकर जाऊँ, ये जो है ना केक्स वगैरह का, इसको आगे लेकर जाऊँ। क्योंकि मेरा इतना दिल करता है, मैं वो जो होते हैं ना जैसे अंग्रेज़ वो एक जैसे वो रियलिस्टिक केक्स नहीं बनाते हैं, जैसे कभी एक बार हमने देखा था, एक बार पूरा पूरा हैलोवीन का एक भूत बना दिया था, और बिल्कुल एक रियल सी चीज़ लगती है। और उसके अलावा बड़े बड़े केक्स लाइक जो एक टीम वर्क में होते हैं, मुझे वो बनाने का इतना दिल करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ना वो चीज़ मेरी पाकिस्तान में नहीं कामयाब होने वाली, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों का इतना बजट नहीं होता जो आपको इतना पे करें और आप इतनी मेहनत करो। क्योंकि एक तो ना वो हफ्तों की मेहनत होती है उन चीज़ों में, और दूसरी चीज़ कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, और वो जब उसकी प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर। मेरा वो ड्रीम है वो चीज़ें बनाने का, और बस आगे अल्लाह ताला आपके ड्रीम को पूरा करने वाला है। आप तो बस अपनी मेहनत कर सकते हो, अपनी एफ़र्ट्स कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो अपने बिज़नेस में। बाकी ये जो कस्टमर थी ना, ये बांग्लादेश से थी, और इन्होंने अपने लव्ड वन को भेजा था यहाँ पे पाकिस्तान में। एंड शी वाज़ सेइंग कि मेरी आपने पूरी स्टोरी बतानी है। और उसकी ये थी, मैंने कहा आप लोगों की एंगेजमेंट हुई हुई है? तो कहती हैं नहीं, लेकिन घर में बात चल रही है। तो आई रियली होप कि उनका हो जाए, फ्यूचर प्लानिंग उनकी अच्छे से हो जाए, सब घर वाले मान जाएँ। और बिकॉज़ उनकी ना बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आप लोग भी बस दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और उन्होंने ना मैसेज भी इतना बड़ा लिखवाया था, और वो उसमें कह रही थी कि आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर हम दोनों का एक साथ हो। और हम भी यही होप कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा दिल है मैं आगे से उनकी पूरी स्टोरी सुनूँ। अगर कस्टमर जो है वो कंफर्टेबल हुई, मुझे बताया, तो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ना मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि एक तो वो बांग्लादेश की और जो लड़का है वो पाकिस्तानी है। तो मैं ना थोड़ी-सी एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। बस अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर करे, और हमें भी याद रखना जैसे ही इंशाल्लाह उनकी होती है लव स्टोरी कंप्लीट होती है तो। अच्छा, उसके बाद ये जो केक था ना, ये मैंने रिक्रिएट किया था, ये जो मैंने पीछे बनाया था ना एक और। तो इस बार ये वाला जो था ना, ये मुझे ज़्यादा मज़े का लगा था। उसकी रीज़न ये थी कि पिछली बार जो मैंने फ्लावर्स लगाए थे ना, वो थोड़े से येलोइश से थे, तो वो मुझे उसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे। इस बार ना मैंने वाइट वाले ही लगाए थे, और उससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही थी। और ये जो नीचे लेस है ना, इस बार मैंने लेस भी चेंज की थी। और ऐसी लेस ना मेरे पास 5-6 हो गई हैं, और सही मज़े की। ऐसे होता है ना, मज़ा आता है एक चीज़ का। तो वही वाला हिसाब है मेरे साथ। जब आप कलेक्शन करते जाते हो ना एक ही चीज़ में, आपके पास वैरायटी आ जाती है, उसकी बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आप लोग ना किसी भी टाइम आपके पास जो भी सैंपल आ रहा हो, आपके पास वो चीज़ अवेलेबल होती है। खैर, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या चीज़ कलेक्ट करने का सबसे ज़्यादा शौक है? आप लोगों का दिल करता है कि बस वही चीज़ हो आपके पास, और एक फैक्ट्री लगी हुई हो उसकी। मुझे जो है ना वो छोटे पर्स नहीं होते, बैग्स वगैरह, मुझे उनका बहुत ज़्यादा शौक है, जिसमें क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं, मिनी बैग्स होते हैं। मुझे वो छोटे-छोटे ना, जैसे ऐसा लगता है जैसे मैंने खिलौने पाले हुए हैं। मुझे ना वो इतने प्यारे लगते हैं, मेरा दिल करता है मेरे पास ना हर तरह का बैग हो, और हर तरह का स्टाइल का हो, वो वाला मेरा हिसाब है। और बाकी ये थे कपकेक्स, ये एक ही दिन, मतलब कि दिन में एक ही ऑर्डर था, वो मैंने बना के भेज दिया था। और बाकी ये बेक हाउस से पार्सल आया था, जिससे मैंने हर तरह का डॉवल मंगवाया था, चाहे वो प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो,
और ये देखें, ये इतने ज़्यादा मैंने ना हर पैकेट तकरीबन 2-2 मँगवाए थे और बाकी कुछ मोल्ड्स थे वो मैंने मँगवाए थे और ये आए थे 2 हफ़्तों के बाद। इतनी लेट डिलीवरी करते हैं, सच्ची में बंदा तंग आ जाता है। तंग आके ना मैं मैसेज कर देती हूँ, मैंने कहा क्यों नहीं आया अभी तक? फिर वो कहते हैं जी पहुँच गया और उससे अगले दिन आ जाता है। ख़ैर मेरी अम्मा बेकर होती ना, तो ये जो सोटे हैं ना, ये हमें कुटने के लिए अम्मी यूज़ करी होती, क्योंकि ना मेरी अम्मा ने हमारा ना एक मोटा सा डंडा रखा हुआ था, हम लोग ज़रा सी मस्तियाँ करते थे ना, हमें लगा जाती थी। खैर हमें जिस तरह सीधा किया ना मेरी अम्मा ने, खैर वो अम्मी जानते हैं। और सिर्फ हमारा नहीं, हर एक की अम्मा यही काम करती होंगी, किसी को चमचे मारती होंगी, किसी को जूतियाँ मारती होंगी। हमारे वाला तो डंडा एक स्पेशल रखा हुआ था जो अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन पहले तो खा लेते थे, जब थोड़े से बड़े हुए ना हम लोग डंडा पकड़ लेते थे आगे से, अम्मी को मारने नहीं देते थे। और ये इतनी ज़्यादा वैरायटी देख के ना अम्मी तो बड़ी खुश हो जाती कि भाई मुझे तो इतने डंडे मिल गए इनको कुटने के लिए। अच्छा, ये जो 3D क्लाउड का मैं टॉपर मंगवाया था, फिशेस थी और ये मरमेड का था मोल्ड, रोजेस का था, और ये बाकी जो थे डॉवल्स थे, कुछ बड़े कुछ मोटे। और ये वाला जो डॉवल था ना, ये प्लास्टिक डॉवल था, ये मैंने मंगवाया था सही ट्रेडर से, क्योंकि इनका बेक हाउस का पार्सल आ नहीं रहा था, मेरे ख़त्म हो गए थे, मैंने फिर ना इमरजेंसी में मंगवा लिए थे।